उस्मान साहब, ऑर्डर्स की क्या डिटेल्स हैं? सर 12,000 पेयर का ऑर्डर है सॉकर शूज़ का। 45 दिन की रिक्वायरमेंट है सर शिपमेंट की। अच्छा, तो प्रोडक्शन का स्टेटस क्या है? सर 30 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह। वेरी गुड। तो आप प्लीज़ एक काम तो करें ना कि ये शिपमेंट की जितनी भी कॉस्ट है वो बिल में डाल के ज़रा बिल तो रेस करें। ओके सर। हाँ, क्योंकि देखें यूएस हमारा पहली मर्तबा जो है शिपमेंट जा रहा है, तो हमारे मुल्क का नाम ना बदनाम हो बस। थैंक यू। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हो यार? एक्सक्यूज मी। नहीं, उस्मान साहब प्लीज ड्राइवर को बोलें गाड़ी निकाले, मुझे इमरजेंसी में गांव जाना है। सर मैंने कहा था ना, अब मैच इसके हाथ से गया। इट्स नॉट ओवर गेट, मैच अभी खत्म नहीं हुआ। कोच साहब खुद इसको ढूंढ कर लाए हैं, कोई ना कोई बात तो है इसमें। यस मैंने कहा था ना तुम्हें, देखा? तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। चलो ठीक है, ओके। गुड वर्क। शायद भी सब आपकी वजह से हुआ है। हम मुझे स्लो बॉल का ना कहते ना, मैं तो तेज इन स्विंगर के चक्करों में था। फजल, हमेशा सामने बैट्समैन की ना बॉडी लैंग्वेज, उसकी मूवमेंट को चेक किया करो, खुद समझ आ जाएगी कौन सी बॉल करवानी है। जी सर। अच्छा बात सुनो, लास्ट बॉल पे ये जूते क्यों उतार दिए थे तुमने? वो शायद भी जूते फटे हुए हैं तो वो सही तरह भागा नहीं जाता। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, मैं न्यू शूज़ लूँगा। दिलावर पान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस, रॉकेट शूज। संगा तूफान अब मैं ख्वाब नहीं देखूंगा। अब भी बहुत दर्द होता है। अब मैं वही करूंगा जो मुझे आता है, अब नहीं देखूंगा ख्वाब। अब मैं चप्पलें ही सीऊंगा।
सर सेल्स डीट मैं चेक कर चुका हूँ, आपने जो पॉइंट्स कहे थे वो सारे इनकॉर्पोरेट हो गए। गुड। और सर ये अमीन साहब हैं इस ग्राउंड के मैनेजर, बहुत एक्सपीरियंस है और पिछले 12 सालों से तमाम मैनेजमेंट इन्हीं के ज़िम्मे है। आगे भी इन्हीं की जिम्मे होगी। आपने ये तरीकी ग्राउंड ले ही लिया हमसे, जिद के पक्के हैं आप। बस अब इस ग्राउंड का स्टेडियम बनने का वक्त आ गया। मैं चलता हूँ। सर मैं इनको छोड़ के आता हूँ। सर वैसे आपने ग्राउंड क्यों खरीदा? मेरा पूछने का मकसद ये था कि आपकी कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो फिर ये ग्राउंड हासिल करके आपको क्या फ़ायदा होगा? क्रिकेटर बनना चाहता था, बन नहीं सका। फिर सोचा बनाने वाला बनने वाले से बड़ा होता है। इस ग्राउंड के जरिए मैं चाहता हूं कि इस मुल्क के यंग और टैलेंटेड क्रिकेटर्स ऊपर आए। यही चाहता हूं। आप इस बात की खबर बना दें कि इस ग्राउंड की 150वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम होगा जिसमें इंटरनेशनल मीडिया को इन्वाइट किया जा रहा है। जी सर, बेहतर, थैंक यू। ये सारी इन्हों की गलती है लाला। इनको मैंने बोला भी था कि वकास को कतरे पिलवाने दो। ये कहने लगे कि हमारे बच्चे को थोड़ी पोलियो हो जाएगा। अभी तो इसके खेलने की उम्र थी और अब बहुत जुल्म किया है अपने बच्चे के साथ, अपने साथ। दो कतरे तो पिलाने थे यार, 2 कतरे। तुम लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी कितनी अजियत में गुजारी है, कितनी तकलीफ में गुजारी है। गुलाबा ने अपनी सारी जिंदगी दे दी इस मकसद के लिए कि किसी को पोलियो ना हो जाए मेरी तरह। मैं जगह जगह जाता हूँ, लोगों के पास गांव गांव जाता हूँ, उनके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि भाई खुदा का वास्ते मेरी बात मान लो, लेकिन मेरे अपने ही घर में मेरी बात का कोई असर ही नहीं होता। आज से वकास की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसकी पढ़ाई और इसका सारा खर्चा अब मैं देखूंगा। खुदा हाफिज।
पायलट बनने का शौक था मुझे। शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसका मतलब है आज हमारे दफ्तर में कोई बहुत ही खास दिन है। शाहिद जो है, बैठो ना, तुम्हारा अपना दफ्तर है। पता शायद मुझे तुम्हारी कामयाबी के ऊपर जितना फख्र होता है ना, तुम्हें अंदाजा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूं कि ये सफर तय करना कितना मुश्किल है और हार मानना आसान। दिलावर भाई, पोलियो होने से पहले ना मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। पता है, मेरा पहला बल्ला भी ना मेरे बाबा ने खुद बना के दिया था। गली में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता रहता था मैं। एक दिन मैंने ऐसी शॉट मारी कि मेरा बल्ला ही टूट गया। फिर मेरे बाबा ने मुझे कहा कि शाहिद, ये बल्ला टूटना तो अच्छा होता है। इसका मतलब है तुम्हारा खेल अच्छा हो गया। अब तुमको बड़ा बल्ला ला के देना पड़ेगा। फिर तुम मुझसे भी चक्का लगाएगा, ऐसा चक्का लगाएगा कि वो बल्ला भी टूट जाएगा। लगाओगे ना? जी बाबा। मेरे बाबा ने कभी मुझे हारना नहीं सिखाया। एक ख्वाब टूटा तो दूसरा देखा मैंने, और फिर उसको पूरा करने के लिए लड़ा। खैर, मैं भी बहुत अरसे से आपको और आपकी स्टोरी को फॉलो कर रहा हूँ। कैसे आपने सिफर से शुरू किया, ब्रांड बनाया, नाम कमाया, और अब ये स्पोर्ट्स शू। ये बताओ कि तुमको सैंपल मिला? जी दिलावा भाई, सैंपल मिला, और बिल्कुल उसी टाइम पे मिला जब मेरे प्लेयर्स को जूतों की जरूरत थी। ऐसे जैसे अल्लाह ताला ने सुन ली हो। बस उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ आपसे मैं। देखो शायद, मेरी बात सुनो। तुम्हारी सारी टीम के लिए, उसमें जितने भी प्लेयर्स हैं ना, उन सब के लिए जूते मेरी तरफ से, ठीक है? नहीं, देखो ये तो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे मुल्क की इज्जत होगी ना, तो मेरी इज्जत होगी, तुम्हारी इज्जत होगी। ये शाहिद साहब के अंडर 19 की टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं, उनको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। उन सब के जूते हमारी कंपनी से जाएंगे। तो जरा अच्छा सा प्लान बना के मेरे पास लेकर आओ। थैंक यू। जी 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 जी, उसका सारा खर्चा। क्या हुआ दिलावर भाई, सब खैर है? खैर ही तो नहीं है। क्या मतलब? मैं बहुत अरसे से केपीके में पोलियो के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस की बात पता है क्या है? कि मेरे अपने ही लोग ही मेरे ऊपर यकीन नहीं करते, मेरी बात नहीं मानते। आज फिर एक लड़के को पोलियो हो गया हमारे गांव। ये तो बड़े दुख की बात है। हाँ, दुख की बात तो है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बस मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए ना, जिससे मेरी बात हर घर में, हर गांव में, हर फर्द तक पहुंच सके। दिलावर भाई, एक ख्याल आया मुझे। क्या? आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में केपीके कितने लड़के हैं? 3, 4, कितने? 8। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही होगा कि केपीके में क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली जाती है। जी, और अगर आप ये क्रिकेट की ज़बान में बोलेंगे तो आपकी आवाज़ घर घर तक पहुंचेगी, बल्कि बहुत ज़ोर से पहुंचेगी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि एक अंडर 19 का टूर्नामेंट करवाते हैं, पाकिस्तान भर से 6 टीमें और 15 मैचेस, और पोलियो की ड्राइव साथ साथ चलती रहेगी। ये सारे खिलाड़ी जो होंगे ना, हमारे सफीर होंगे, और पूरे मुल्क में हमारा पैगाम पहुंचेगा। गुड आइडिया। मैं इसको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ। आगे बताओ। हमें ना एक दिलावर में बेहतरीन सा ग्राउंड चाहिए होगा जहाँ पे मीडिया आ सके कवरेज करने के लिए। अरे वो तुम लोगों का एक ग्राउंड है ना, लॉरेंस क्रिकेट ग्राउंड। वो हाँ, वो तो सेल हो गया ना। अरे उस ग्राउंड की 150वीं सालगिरह है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया आ रहा है उधर कवरेज के लिए। इसका मतलब है कि सिर्फ लोकल मीडिया कवरेज नहीं मिलेगी, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया कवरेज मिलेगी। बिल्कुल। जहाँ पे 50 लाख लोगों ने हमें देखना था ना, यहाँ पर हमें 5 करोड़ लोग देख सकेंगे, नेशनली और इंटरनेशनली। वाह, तो दिलावर भाई, नेक काम है, देरी कैसी?
ये जगह परफेक्ट है। हाँ, और हम इस ग्राउंड की ओपनिंग के साथ ही अपना टूर्नामेंट भी शुरू करवाना चाहते हैं। वैसे आप लोग ये टूर्नामेंट करवा किस लिए रहे हैं? फ्रेंडली मैचेस या कॉर्पोरेट? पोलियो अवेयरनेस के लिए। वेरी नाइस। आप प्लीज़ ये चेक रखें और हमारी बुकिंग को कंफर्म कर दें। जी थैंक यू। दोस्त मुबारक हो, टूर्नामेंट के लिए ग्राउंड मिल गई है। बस अब टीमों से बात करना शुरू करो। अगले 1 हफ्ते में 6 टीमें अनाउंस करनी है। टूर्नामेंट की डेट में तुझे मैसेज कर रहा हूँ। प्राइज मनी भी बताओ। हाँ, जीतने वाली टीम को 30 लाख का चेक मिलेगा। अच्छा सुनो, मैं घर जाके दोबारा कॉल करता हूँ तुम्हें, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ग्राउंड के मैनेजर की कॉल आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दिलावर साहब, आप शहर में ही हैं, जा चुके हैं? जी भाईजान, मैं तो निकल गया हूँ, लेकिन खैर है ना सब? मुझे आपकी बुकिंग कैंसिल करना पड़ रही है। मैं आपको आपका चेक ऑफिस भिजवा दूंगा। कैंसिल? क्यों भाईजान, क्या हो गया? देखिए, मेरी ओनर से बात हुई है, वो आपको ग्राउंड देना ही नहीं चाहते। आप एक काम करो, अपने बॉस से जो है ना मेरी मुलाकात कराओ। मैं आपके बॉस से मिलना चाहता हूँ। वो आपसे मिलना ही नहीं चाह रहे और उन्होंने मुझे भी सख्ती से मना किया है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप काइंडली बहस ना करें तो बेहतर है। मैं आपको आपका चेक भिजवा दूंगा। अल्लाह। अरे भाई, मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो, मिलना भी नहीं चाहते, ग्राउंड भी नहीं देना चाहते। ये क्या बात हुई यार? क्या करें अब? टूर्नामेंट किसी और ग्राउंड में करा लें? नहीं 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 यार, नहीं हो सकता ऐसा। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो 50 लाख का 5 करोड़, याद है ना? इस ग्राउंड में हमारा बड़ा फायदा है। सारी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया जो है ना कवरेज करने यहाँ पर आता है। मैं भी इतने आसानी से हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। कर लो जिसने जो करना है। लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं? कोई है जो मुलाकात करवा दे? शायद एक आदमी है, उसे इंटरनेशनल एग्जीबिशन में मुलाकात हुई थी उसकी। पोलियो के लिए बड़ा दर्द रखता है वो आदमी, बहुत असर रसूख वाला है। मुझे लगता है कि वो हमारी मदद कर सकता है। देखिए, आप एक सियासी शख्सियत हैं और असर रसूख भी रखते हैं, और आपको हमारे मकसद के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। बस हम आपके पास इसीलिए हैं कि आप इस मामले में हमारी थोड़ी सी मदद करें। आप लोग सही जगह पे हैं। ये ग्राउंड चौधरी यूसुफ का? जी जी, वो क्या, टाइटन स्पोर्ट्स। दोस्त मोहम्मद, मिनिस्ट्री मुबारक हो शेख साहब, कैसा चल रहा है? किसी दिन आए ना हवेली, बैठक लगाते हैं। जी जी, याद मैंने आपको इसलिए किया है कि मुझे चौधरी यूसुफ से मिलना है अभी। जी, 1 घंटे तक शहर पहुंच जाएंगे। ठीक, कोई चाय पानी? नहीं नहीं जी, थैंक यू। बस ये मामला हल हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें फिर आपकी उनसे मुलाकात करवाते। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मैनेजर ने आप लोगों को साफ साफ बता दिया था कि ग्राउंड नहीं मिल सकता, फिर भी आप लोगों ने कॉल करवाई। जी देखिए चौधरी साहब, ये टूर्नामेंट हम पोलियो के अवेयरनेस के लिए करवाना चाहते हैं। प्लीज आप इस बात को जरा समझने की कोशिश करें कि हमारा जो आप समझने की कोशिश करें कि ये ग्राउंड आप लोगों को नहीं मिलेगा। चौधरी साहब, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती, खास तौर पे उसके सामने जिसको आप जानते ना हो। सर आखिर पता तो चले कि आप मना क्यों कह रहे हैं? देखिए, मुल्क में पोलियो केसेस फिर से निकल रहे हैं, बच्चे माजूर हो रहे हैं। दुनिया में सिर्फ 2 ही मुल्क मौजूद है जहाँ पे अभी तक पोलियो है, उनमें से एक पाकिस्तान भी है। अगर आप हमें ग्राउंड दे देंगे तो बार बार आप एक ही बात करके मेरा भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं और अपना भी। मुझे बोर्ड मीटिंग में जाना है, एक्सक्यूज मी। जरा अंदर आना। ग्राउंड आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक,
मैं भी देखता हूँ मुझे कोई कैसे रोकता है। इजाज खान को आज तक किसी ने ना नहीं कहा। टूर्नामेंट तो इसी ग्राउंड में होगा। इजाज खान, तुम्हारा ये टूर्नामेंट मेरे ग्राउंड में हो ये तो हो ही नहीं सकता, और अगर किसी और ग्राउंड में करवाने की कोशिश भी करोगे तो मैं होने नहीं दूंगा। ये चौधरी यूसुफ का वादा है। हम एक अच्छे काम के लिए बाहर निकले, इससे हमें आना का मसला नहीं बनाना चाहिए। एक दिन क्या हो कि उसकी टांगें जवाब देगी। वो चलने फिरने से महरूम हो गया, उसे पोलियो हो गया था। क्या आपकी बेइज्जती की वजह से अगर किसी बच्चे को पोलियो हो गया ना, तो उसकी माँ की सिसकियां आपको चैन नहीं लेने देंगी, और यही कुदरत का निजाम है। दो कतरे तो पिलाने थे यार, 2 कतरे। आपने ये तरीकी ग्राउंड ले ही लिया हमसे, जिद के पक्के हैं आप। बस अब इस ग्राउंड का स्टेडियम बनने का वक्त आ गया। मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए ना जिससे मेरी बात हर घर में, हर गांव में, हर फर्द तक पहुंच सके। आप लोग सही जगह पे आए। ये ग्राउंड चौधरी यूसुफ का। तुम्हारा ये टूर्नामेंट मेरे ग्राउंड में हो ये तो हो ही नहीं सकता, और अगर किसी और ग्राउंड में करवाने की कोशिश भी करोगे तो मैं होने नहीं दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस आदमी को खुद पोलियो है, लेकिन उसके बावजूद वो हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है। मेरा ख्याल है हमें टूर्नामेंट के लिए कोई और ग्राउंड देख लेना चाहिए, वो नहीं मानेगा। शायद सही कह रहे हैं। हम एक अच्छे काम के लिए बाहर निकले, इससे हमें आना का मसला नहीं बनाना चाहिए। बहरहाल आप हमारे साथ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही हमारे लिए बड़ी बात है। तुमने उसे कहा है कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाओ और शौहर की बिल्कुल ना सुनो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बस अब इस पोलियो के बारे में एक लफ्ज ना सुनूं मैं। इजाज, इजाज, क्या हुआ? इजाज, वो फराज। फराज? क्या हुआ ऐसे? बहुत तेज बुखार है और उल्टियां भी कर रहा है। आई एम सॉरी टू टेल यू, आपके बेटे को पोलियो है। बहुत गलत। मैंने तेरे लोगों पे जुल्म, उनके हक पे डाका डाला। मुझे माफ कर साहब। रुकिए। वालेकुम सलाम रब नवाज। मुझे अगले महीने एक क्रिकेट का टूर्नामेंट कराना, पोलियो अवेयरनेस के लिए। ये देखिए, ग्राउंड ढूंढ के दो मुझे। मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान का एक भी बच्चा पोलियो के कतरों से महरूम ना रहे। पोलियो ड्राइव शुरू हो रही है। मेरी आप सबसे अपील है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत करें, उन्हें पोलियो के कतरे पिलाएं और माजूरी से बचाएं। ये तो सबा है। इसने एक पोलियो फाउंडेशन भी बनाई है, शायान फाउंडेशन के नाम से। मेरी बीवी की अच्छी दोस्त है, कॉलेज में साथ पढ़ते थे। मेरी भी 1-2 बार मुलाकात हुई। हाँ रब नवाज, क्या बना? क्या मतलब? कितनी जगह पता किया तुमने? कहीं भी कोई भी ग्राउंड नहीं मिल रही। जैसी पोलियो कैंपेन का पता लगता है तो कोई ना कोई बहाना बना लेते। ये शायान फाउंडेशन का जो मैनेजर है फारूक, उसको मैं जानता हूं, वो हमारी मदद कर सकता है। ये बात। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, इजाज खान बात कर रहा हूँ। अरे वालेकुम अस्सलाम, इजाज साहब कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सर खैरियत, आज कैसे याद किया आपने?
दरअसल आपसे एक ज़रूरी काम था। जी जी सर, हुक्म। हम क्रिकेट टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं पोलियो अवेयरनेस के लिए, लेकिन चौधरी यूसुफ अपनी ग्राउंड नहीं दे रहा। सर ये तो एक एक्सपेक्टेड सी बात थी वैसे। मगर क्यों? उनको भी तो पोलियो है ना। ऑनेस्टली मुझे तो नहीं समझ आती कि एक शख्स जिसको खुद पोलियो, वो पोलियो कैंपेन्स के इतना खिलाफ क्यों हो सकता है। इवन सबा के साथ, सबा ने जब ये शायान फाउंडेशन का स्टेप लिया तो चौधरी यूसुफ ने उसका कॉन्ट्रैक्ट फौरन टर्मिनेट कर दिया। कोई उससे एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कोई बात नहीं दी, बस उसे एक ऑप्शन दी है कि अगर आप हमारे साथ काम करना चाहती है तो ये ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दें, नहीं तो आपका हम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देंगे। तो यही है सर। मैं बल्कि सर एक काम करना है एजाज साहब, मैं कुछ अर्सा पहले एक पोलियो कैंपेन पे चौधरी यूसुफ के गाँव ही गया था। वहाँ मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई थी, मास्टर अदील नाम था सर उनका। क्या पता सर वो हमारी हेल्प कर दें। आप एक काम करें ना एजाज साहब, मैं आप लोगों को एक जगह की लोकेशन भेज दूँ, तो वहाँ मिलते हैं और फिर आगे उनके गाँव चले जाते हैं। क्या पता मास्टर अदील हमारी हेल्प कर दे। ठीक है, हम अभी पहुँचते हैं आपके पास। ठीक है सर, मैं आपको अभी लोकेशन भेज रहा हूँ, आप आ जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। चलिए चल। ये सब बहुत अच्छा बच्चा था और स्कूल में तालीम के दौरान अव्वल आता था। गांव वालों से बहुत प्यार करता था और वो भी गांव वालों से बहुत प्यार करता था। क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलता था और रेस तो बहुत ज्यादा थी उसकी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसकी टांगे जवाब दे गई। वो चलने फिरने से महरूम हो गया, उसे पोलियो हो गया था। ये सब बहुत हिम्मत वाला बच्चा था। गांव के बच्चे से तंग करते थे, छेड़ते थे, लेकिन आज तक उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। कुछ अरसा बाद उसके वालिद की डेथ भी हो गई और उसकी माँ उसे शहर लेकर चली गई कि शायद उसका मुस्तकबिल सही हो जाए। अगर उसकी माँ जिंदा है तो उसे जाकर मिलो, अपना मसला बताओ। यूसुफ अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, उसकी बहुत इज्जत करता है। वो अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चौधरी साहब की वालदा से मिलने आए हैं। उन्हें बोलेंगे उनके गांव से आए, मास्टर अदील ने उनका बोला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आप लोग हमारे गांव से आए? आप नहीं जी, आपके गांव से तो नहीं है, लेकिन हम लोग वहीं से आ रहे हैं अभी। मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? हम लोग एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाना चाह रहे हैं पोलियो के लिए। जिस ग्राउंड में करवाना चाह रहे हैं वो आपके बेटे चौधरी यूसुफ का है, लेकिन पोलियो का सुनते ही उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अब उनकी वजह से हमें कोई और ग्राउंड भी नहीं मिल रही। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? जी बस हम इतना जानना चाहते हैं कि एक शख्स जो कि खुद आग में जला हो, वो आग बुझाने वालों से इतनी नफरत क्यों करता है? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। ये यूसुफ का अपना फैसला है। फैसले अगर एहसास पे हावी होने लगे तो माँ जी बेज़मीर हो जाती है। आप तो एहसास कर सकती हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है कि पोलियो सिर्फ बच्चे को नहीं, पूरे खानदान को मफलूज कर देता। उसकी माँ को भी उस माजूरी का बोझ उठा के जीना पड़ता, आपकी तरह। मैं जानती हूँ, लेकिन जानकर भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों माँ जी? मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जा सकते हैं। जी आपका ज़मीर अभी तक क्यों सो रहा है? आपके दिल में उन माओं के दर्द का एहसास नहीं? आखिर ऐसी क्या ज़िद है जो इंसानियत से भी बड़ी?
और जब आपका बेटा आपकी कोई बात टालता नहीं है तो आप उसकी जिद क्यों नहीं तोड़े? आखिर क्यों? नहीं, ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि आपकी बेहिसी की वजह से अगर किसी बच्चे को पोलियो हो गया ना, तो उसकी माँ की सिसकियाँ आपको चैन नहीं लेने देंगी, और यही कुदरत का निज़ाम है। चलें जी। चैन से तो मैं अब भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने बेटे से झूठ बोला। सच बताने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मेरा बेटा उस झूठ पे यकीन रखता है जिसे मैं 40 साल से पाल रही हूं अपने दिल में। लेकिन आज मैं इस झूठ के बोझ से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ, ताकि जिस अजियत से मैं गुजरी हूँ कोई दूसरी माँ ना गुजर सके। क्या है वो झूठ? यूसुफ को लगता है कि हमारे गांव में कभी पोलियो की टीम आई ही नहीं, लेकिन ये सच नहीं है। पोलियो की टीम आती थी और पोलियो के कतरे सब बच्चों को पिलाए जाते थे, लेकिन यूसुफ को नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका बाप नहीं चाहता था। पोलियो की टीम हर बार आई, लेकिन उसके अब्बा उसे हर बार कहीं छुपा देते थे। आपने उन्हें समझाया नहीं? मैं गांव की औरत हूँ बेटा, और गांव में मर्द की बात के आगे औरत की कोई अहमियत नहीं होती। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। तो आपने अपने बेटे को कभी भी ये बात नहीं बताई? ये सच मैं उसे कैसे बताती, तो वो मुझसे और अपने बाप से नफरत करनी शुरू कर देता। और आज वो इस पोलियो की मुहिम से ही नफरत करने लगा, उन सब लोगों से जो इन मासूम बच्चों को इस माजूरी से बचाने की आखिरी उम्मीद। माँ जी, क्या आप अभी भी इस झूठ को जिंदा रखना चाहते हैं, या सच बोल के अपना कफारा अदा करना चाहते हैं? तुम लोग यहां भी आ गए? मैंने कहा था ना, मैं अपना ग्राउंड तुम लोगों को नहीं दूंगा। फिर भी तुम लोगों की आने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो आज मुझे इन्होंने दिलाई है बेटा। वो हिम्मत जो शायद मैं मरते दम तक हासिल ना कर पाती। ये लोग सिर्फ अपना काम निकलवाने आए हैं और कुछ नहीं है। इनकी जज्बाती बातों में आने की जरूरत नहीं है। काश मैं उस वक्त जज्बाती हो जाती बेटा, जब तेरे बाप ने मुझे पहली बार रोका था। क्या कह रही हो? किस बात से रोका था? तुझे कतरे पिलाने से। क्या? तू आज इस हाल में मेरी वजह से है बेटा। मैं कभी तेरे हक के लिए खड़ी नहीं हुई बेटा, हमेशा तेरे बाप की बात मानती रही। पोलियो वाले गांव में आए थे बेटा, सब ने अपने बच्चों को कतरे पिलाए थे सिवाय हमारे। तेरा मुजरिम कोई और नहीं बेटा, हम हैं। हमने बहुत ज्यादती की है तेरे साथ। मैं उस वक्त तेरे बाप के सामने खड़ी नहीं हुई, लेकिन अगर आज मैं तेरे सामने भी खड़ी ना हुई तो तेरी तरह किसी और यूसुफ के साथ ज्यादती ना हो जाए। इतना बड़ा जुल्म अम्मा, इतना बड़ा झूठ, मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी और आप लोग मुझसे झूठ बोलते रहे। क्यों? जो खुद इस दुख से ना गुजरा हो, मेरा दुख क्या समझेगा? आपको पता है, एक माजूर इंसान जिंदगी की दौड़ में बाकी लोगों से कितना पीछे रह जाता है। उसे कैसा महसूस होता होगा जब लोग उसे देख के हंसते हुए चले जाते हैं या इकारत से देखते हैं। क्या एहसास होता होगा उसे? आपको पता है, एक माजूर इंसान को एक आम इंसान के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी उसके पल्ले कुछ नहीं होता।
बेहारा बेहारा मैं बेहारा मैं बेहारा बेहारा मैं बेहारा मैं। जो कभी दोस्त थे कि नजरों से बहुत नीचे गिर गया मैं। तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगा। तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैं बड़े होके पायलट बनूंगा। मैं बड़े होके पुलिस बनूंगा। तुम्हें बताइए उससे बड़ा होके क्या बनेगा? सोचो नए दोस्त बना लूंगा, मगर उनके मजाक का निशाना बनते बनते मैं अंदर से खत्म हो गया। मालूम है, प्यार करने का हक भी नहीं मिलता हम जैसों को। हम जैसों की जिंदगी में सिर्फ हकारत की गुंजाइश, प्यार की नहीं। क्यों ना नफरत करूं उस जालिम से जिसकी वजह से मेरी जिंदगी के 40 साल इस अजाब में गुजर कर मैं खामोश। नफरत की, दिल से नफरत की। लेकिन आज पता चला कि वो जालिम पोलियो वर्कर नहीं, मेरे अपने माँ बाप थे। चौधरी साहब, जो हो गया है वो आपके बस में नहीं था, लेकिन अब जो होना है वो आपके हाथ में है। आपकी अम्मा ने फैसला कर लिया कि जो झूठ मजीद 100 बच्चों की जिंदगी बर्बाद करें वो नहीं भूलेंगे, चाहे उनका बेटा उनसे नफरत करने लगे। आपकी अम्मा ने तो सच बोल के अपने झूठ का कफारा अदा कर दिया। फैसला आपके हाथ में है। अपनी माँ को माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। इस टूर्नामेंट के पहले मैच के मौके पर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान की बेहतरीन अंडर 19 टीम्स के बीच में खेला जा रहा है और हमारे लिए बात बेहद बाइस फख्र है कि इस टूर्नामेंट का इनेकाद लॉरेंस क्रिकेट ग्राउंड की 150वीं सालगिरह के मौके पर किया जा रहा है। इस मौके पे मैं अपने कुछ दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। चौधरी एजाज साहब, दिलावर साहब, कोच शाहिद, जिनके बगैर इस टूर्नामेंट का इनेकाद मुमकिन नहीं था। इसके साथ ही मैं शायान फाउंडेशन के फारूक साहब का भी शुक्रगुजार, जो आज भी केपीके में पोलियो की मुहिम में मसरूफ है। मैं आप सबसे कुछ दिल की बातें करना चाहता हूं। क्रिकेट खेल है एक स्पिरिट, एक जज्बे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का जज्बा, जीतने का जज्बा, और अगर कोई पीछे रह जाए तो मुड़ के उसका हाथ थाम लेने का जज्बा। ये बात मैंने बचपन में सीख तो ली थी, लेकिन यही जिंदगी भी तो है। इस बात का एहसास मुझे आज मेरे एक बहुत ही करीबी अजीज ने दिलाया। उसने कहा, जो हो गया वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो होने वाला है
वो हमारे हाथ में है। मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, कुछ गलतफहमियां थी जो अपनों ने ही रफा कर दी और उसका कफारा भी अदा कर दिया। मेरा कफारा ये है। So ladies and gentlemen, let the polio awareness drive begin. ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे उड़ान लेती रहती है ये, फिर से जीने के लिए सांस लेती रहती है ये। आशिया में ख्वाबों की नई लड़ी बुन रही, जी रही उम्मीदों में, आगे है ये बढ़ रही। आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया। इस नेक काम के लिए सर हम क्यों ना आते। पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। याद रखिए, कोई बच्चा रह ना जाए। जिंदगी